नमस्कार दोस्तों, निफ्टी इवनिंग डोज के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव जी। आज तारीख 22 अगस्त और करीब 10:30 बजे मैं वीडियो ये बना रहा हूं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे जो आने वाला कल का सेशन है, टुमारो यानी कि कल के लिए, मंगलवार के लिए निफ्टी की चाल कैसी रह सकती है, निफ्टी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर निकल के आ रहे हैं चार्ट के अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग हम किस प्रकार अपनी ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे होंगे, मैंने ये निफ्टी का एक वीकली चार्ट लगाया आपके सामने, जिसमें मैंने कल भी एक ट्रेंड लाइन खींची थी और एक सपोर्ट लाइन खींची थी, जिसको ब्रेक करके निफ्टी ने आज 17,490 के पास क्लोजिंग दी है, यानी कि 500 को नीचे क्लोजिंग आई है इसकी। और जैसे कि इस वक्त यूएस मार्केट के अकॉर्डिंग एसजीएक्स निफ्टी लगभग 45-50 पॉइंट की नीचे डाउन मूवमेंट दिखा रहा है अभी। तो अगर दोस्तों कल अगर खुलने की संभावना अगर जैसे पहले तो हम सपोर्ट देख लेते हैं, चलो कहाँ पे इसका सपोर्ट निकल के आता है, उसके बाद निफ्टी की जैसे मार्केट की मूवमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान मार्केट में, लाइव मार्केट में कर सकते हैं। देखिए, ये अभी दोस्तों जो इमीडिएट इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 17,350 के आसपास का। हाँ जी, 17,350 के आसपास का इसका एक सपोर्ट निकल के आ रहा है दोस्तों, यानी कि 490 के आसपास अगर मार्केट ने क्लोजिंग दी है और कल अगर 40-50 पॉइंटों की गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन होती है, तो जो आज का 17,500 का जो सपोर्ट का काम कर रहा था लेवल, वो अगर गैप डाउन के बाद वही लेवल कल हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो दोस्तों, अगर 40 से 50 पॉइंट मूवमेंट की गैप डाउन होती है और थोड़ी देर आधा घंटा वहीं सस्टेन करता है मार्केट 15-20-25 मिनट में से, उसके बाद फिर फर्दर नीचे को डाउन मूवमेंट स्टार्ट करता है, तो उस वक्त हमने क्या करना है कि 17,525 का हमने स्टॉप लॉस मान करके शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट करनी है। वो शॉर्ट आपने कैसे करना है वो आपकी कैपिटल पे डिपेंड करता है। आपने पुट बाइंग करके काम करना है, आपने कॉल सेल करके काम करना है, ये आपकी कैपिटल, आपके रिस्क एपिटाइट पर डिपेंड करता है। ये मैं जो वीडियो बनाता हूँ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, इसके लिए रियल ट्रेड में आपको एडवाइस नहीं करता कभी भी। ये सिर्फ पेपर प्रैक्टिस के लिए और मार्केट की विभिन्न परिस्थितियों में आपकी डिसीजन लेने की क्षमता को थोड़ा सा निखारने के लिए ये वीडियो मैं बनाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने कोई ट्रेड करना है तो कृपया अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से पूछ करके ही ट्रेड करें। ये डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से। जी हाँ, हमारे दिए गए व्यू के आधार पर आप कोई भी रियल ट्रेड ना करें। अगर आप कोई इसमें ट्रेड बनाते हैं इस वीडियो के आधार पर, तो उसका लॉस और प्रॉफिट की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी ही होगी। अच्छा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है 17,350 का, उसके बाद जो अगला सपोर्ट निकल के आता है वो आता है 17,160, यानी कि 17,000 इसकी बॉडी का देख लेते हैं जो इससे, हाँ जी, इस बॉडी का 17,200 का निकल के आता है दोस्तों। 17,220 के आसपास आ रहा है, तो 17,220 मान के चलें आप। 17,200-220 के आसपास ये सपोर्ट का काम कल करना चाहिए। तो ये हमारी वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग। अभी हम इससे ज़्यादा लंबा सिनेरियो देखते हैं, अभी हम कल के लिए बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ कल की ही रेंज की बात करेंगे। ये सपोर्ट आ गई। अच्छा, रेजिस्टेंस से सीधा मैंने आपको बताया 525 का रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है एक इस वक्त, और अगर गैप डाउन खुलता है तो ये रेजिस्टेंस और मजबूत हो जाएगा। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस तो 17,525 आया, उसके बाद 17,625 भी एक रेजिस्टेंस हमारा ऊपर क्रिएट हो गया है। 17,625, हाँ जी, ये 17,625 का 650 निकल के आ गया है वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग। तो आप 650 मान लो, 650 का ऊपर एक रेजिस्टेंस आ गया, एक 525 का एक हमारा और क्रिएट हो गया आज। तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे दो रेजिस्टेंस आ गए, 17,650, 17,525, और नीचे जो सपोर्ट निकल के आ गई 17,350 और 17,220-25 के आसपास निकल के आ गई है दोस्तों। तो दो ये सपोर्ट आ गई। अगर दोस्तों 17,220 या 200 ब्रेक होता है तो 17,000 तक जाने की संभावना भी निफ्टी की कल की बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा माइंड में आप जरूर रखिएगा। बाकी आपने लाइव मार्केट में देखना है कैसे कैसे लेवल कहाँ कहाँ होल्ड हो रहा है, कहाँ अकुमुलेशन हो रही है, उसके बाद ब्रेकडाउन आ रहा है कि ब्रेकअप जा रहा है, तो उसके हिसाब से आपने अपनी मार्केट में डिसीजन आपने लेना है। तो अच्छा, अब इसके बाद डे टाइम फ्रेम पे भी हम चेक कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए दोस्तों, ये डे टाइम फ्रेम में हमने चार्ट खोला हुआ है।
इसमें जो इमीडिएट इसके अकॉर्डिंग देखो, ये अकोमोलेशन जोन था सारा दोस्तों, ये देखिए ये अकोमोलेशन जोन की, ये देखिए ये लगभग 17,300 कह लो आप, या 17,350 कह लो। वही मैंने 17,350 कहा आपको मैंने वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग, तो ये भी 17,350 और 17,000 बेसिकली। इसमें 350 तो चलो ठीक है, अब निफ्टी में हर एक 100 पॉइंट पे कॉल राइटर और पुट राइटर बैठे होते हैं। तो दोस्तों मतलब जो 50 वाला जोन है वो इतना मायने नहीं रखता। अगर ऊपर 400 को 100 वाला टूटता है तो उसके बाद अगर 350 तक आएगा तो 300 तक आने की संभावना भी पूरी होती है। तो ये देखिए, ये देखिए, अगर हम इसकी पूरी इस अकोमोलेशन जोन की स्टार्टिंग देख लें तो ये निकल के आ रही है हमारी 17,300, और इसके बाद अगर ये ब्रेक होता है सीधा देखो 17,157 आ रहा है, तो हम 17,157 यानी कि 160। तो वही दोस्तों, ये देखो ये जो जितने ऊपर ये अकोमोलेशन हुई है ना, यहाँ पे मैं आपको एक मिनट इसमें आपको इसमें इसके अकॉर्डिंग दिखा देता हूँ दोस्तों। ये जो कैंडल बनी है ना सारी, ये देखिए, ये इनका जो लो बना है लगभग ये 17,300 के आसपास का आ रहा है सारा, इसकी एवरेज जो है। तो 17,300 अगर ये हमारा टूटता है, ये देखिए ये 17,300, उसके बाद ये हमारा निकल के आ रहा है 17,220 के आसपास। ये पूरी एकुमुलेशन जोन जो है, ये 8-10 दिनों की जो कैंडल बनी है ना जी, ये 17,220 के आसपास निकल के आ रहा है। तो 17,220, 17,350, 17,300, मतलब आप 17,50 पॉइंटों का अगर टारगेट लेके चलना। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो 500 का रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, 525 का। उसके बाद हर 50 पॉइंट का टारगेट लेके आप नीचे को अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक ही ट्रेड के अंदर आप एक शॉर्ट की पोजीशन ली और स्टॉप लॉस लगा करके जैसे से आपकी फेवर में पोजीशन जाए तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं, वो ज़्यादा सेफेस्ट वे होता है ट्रेड करने के लिए। तो जो आपको कैपिटल के अकॉर्डिंग सूट करता है दोस्तों, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब एक हम थोड़ा सा 5 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं इंट्राडे में क्या पोजीशन रही थी और उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे हमारा ये देखो दोस्तों, ये आज का हमारा टोटल ये टाइम निकल के आया है इंट्राडे का। ये देखिए ये चार्ट बना है दोस्तों, जिसमें एक तो ये बड़ी वाली लाइन मैंने खींची है, जैसे ये देखो आज की डेट में पहले तो देखो दोस्तों, एक ये पहले सपोर्ट की तरह काम किया ये एरिया, उसके बाद ये थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे फिर इसने ब्रेक किया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे इसके नीचे चला गया, यहाँ पे वापस आने की कोशिश करी इस एरिया के पास, फिर टिक नहीं पाया, नीचे आ गया। तो हमारा तो एक रेजिस्टेंस तो यही क्रिएट हो गया 17,550 का दोस्तों। उसके बाद एक देखिए छोटा सा ये अकोमोलेशन जोन देखो, ये छोटा सा, ये देखिए ये नज़र आएगा ना, यहाँ पे 2-3 कैंडल बनी है। उसके बाद इसको फिर इस एरिया को ब्रेक करके ये रेड कैंडल नीचे आई है बड़ी वाली, तो ये निकल के आ गया 17,520 का एरिया। तब मैं कह रहा हूँ 17,525 जो है हमारे लिए कल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर गैप डाउन के साथ खुल जाए तो ये 17,500 ही हमारा रेजिस्टेंस अच्छा क्रिएट हो जाएगा, 17,520-25 वाला एरिया। तो कल हमने इसके अकॉर्डिंग अगर डाउन खुलेगा तो हमने शॉर्ट साइड की पोजीशन ही बनानी है। मैंने आज भी एक चीज़ देखी थी, जो कॉल राइटर हैं, जिन्होंने आज कॉल सेल करके काम किया, कॉल का प्रीमियम तो जल्दी घटा दोस्तों, और पुट में मतलब इसके अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए था। हालांकि मार्केट 200-250 पॉइंट नीचे थी, पर ठीक है, पुट में पैसे जरूर पड़े हैं पर प्रीमियम उतना नहीं बढ़ा। मतलब आज जो लोगों ने जो कॉल राइटर्स हैं उन्होंने पैसे ठीक कमाए हैं, बाइंग में इतना पैसा नहीं बना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही कल का मेरे को सिनेरियो लग रहा है, कल भी अगर मार्केट ऐसे धीरे धीरे करके नीचे आएगी, जैसे देखो ये आई, फिर यहाँ अकुमुलेशन किया थोड़ी देर, फिर ऊपर गई, टाइम बताया, फिर नीचे आया। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये आई देखो, फिर ऊपर गई, उसके बाद फिर नीचे आई, ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे 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 टाइम बता के फिर ऐसे नीचे नीचे धीरे धीरे आए, तो उसमें प्रीमियम हमारा गल जाता है। तो ठीक है दोस्तों, कल छोटी छोटी पोजीशन में आगे अपना काम कर सकते हैं। 17,520 हमारा मेन इन्वेस्टर्स निकल के आ गया। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो उसके ऊपर 17,650 का मैंने आपको इन्वेस्टर्स बता रखा है। 17,600 के ऊपर, 625 के ऊपर निकलेगी तो हमने लॉन्ग साइड का हमने अपना ट्रेड इनिशिएट करना है, अदरवाइज़ हमने लॉन्ग साइड का इनिशिएट नहीं करना। कल हमने सेलिंग साइड में ही ध्यान देना है, यानी कि शॉर्ट साइड में ही ध्यान देना है। हल्का सा भी रिट्रेसमेंट ऊपर को मिलता है तो वो ऊपर का जैसे रिट्रेसमेंट मिलता है तो हमने ऊपर का जो लेवल हमारा अकुमुलेशन निकल के आएगा वही हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है। तो उसी को हमने अपना रेजिस्टेंस मान के और स्टॉप लॉस मान करके और नीचे की हमने अपना ट्रेड इनिशिएट करना है दोस्तों।
ठीक है ना। और एक आपको मैं एक वो दिखा देता हूँ, निफ्टी की इंडिया विक्स की अकॉर्डिंग हमारी रेंज क्या निकल के आ रही है, वो भी देख लो आप। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग हमारी रेंज निकल के आ रही है 17,260 से लेके 17,715। तो दोस्तों 17,715 तो कल मुश्किल है, पर होने को कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, कुछ भी न्यूज़ अच्छी आ जाए, पॉजिटिव आ जाए तो हो सकता है। तो आप माइंड में एक रेंज मान के चलिए 17,260 से लेकर के 17,715। तो मैंने जो नीचे की आपको कल की सपोर्ट बताई है 17,220, तो वही 17,220 के आसपास आप सपोर्ट मान के चले, जो रेंज के अकॉर्डिंग मैच भी होगी हमारी। तो 17,220 से लेकर के 17,715 है, तो 17,715 जाने की संभावना कम है, पर कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अगर 525 का लेवल तोड़ के ऊपर सस्टेन हो जाए तो 625 भी जा सकता है, और उसके ऊपर यहाँ भी जा सकता है। तो वो लेवल बाय लेवल आपने काम करना है। ट्रेडर को अपने दिमाग में कभी भी पूरा पहले से कोई चीज़ नहीं, पिक्चर नहीं बना लेनी कि मार्केट नीचे ही जाएगी या मार्केट ऊपर ही जाएगी। आपने सिर्फ डाटा देख करके काम करना है। जैसे जैसे डाटा बिल्ट होगा, अब उसके अकॉर्डिंग आपने लेवल बाय लेवल आपने अपना ट्रेड इनिशिएट करना है। ठीक है दोस्तों, ट्रेडिंग के लिए तो ये सबसे बेस्ट रणनीति रहती है। तो इसके अलावा आपको एक मैं वो भी दिखा देता हूँ, ओपन इंटरेस्ट का डाटा कैसे बना है आज की डेट में जो क्लोजिंग हुई है। ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखिए 17,500 पे 54 लाख के पुट राइटर बैठे हैं, और 43 लाख के पोजिशनों 43 लाख पोजिशनों के साथ कॉल राइटर बैठे हैं। तो अभी तो फिलहाल लगभग बराबरी का ही मामला है, पर जैसे कल गैप डाउन के साथ हम खुलते हैं, 17,500 नीचे खुलते हैं, तो ये पोजीशन एकदम से रिवर्स हो जाएगी और कॉल राइटर्स का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो तभी कह रहा हूँ ये 17,500 का भी एक लेवल जो है रेजिस्टेंस का कल काम करेगा। उसके बाद जो 17,400 पे एक छोटा सा सपोर्ट है OI डाटा के हिसाब से। OI के डाटा में इतना मतलब भरोसा नहीं करता मैं इस पर। जो चार्ट पे हमें चीज़ें मिलती हैं वो ज़्यादा भरोसे लायक होती हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग पर थोड़ा सा एक डायरेक्शन मिल जाती है कि अभी कहाँ पे थोड़ी देर रुकने की संभावना है। अगर हल्का सा 30-40 लाख का इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट कहीं स्ट्राइक प्राइस से बना है तो वो एकदम से नहीं तोड़ता, थोड़ा टाइम लगाता। तो आपको अपनी पोजीशन से निकलने का, नई पोजीशन बनाने का टाइम मिल जाता है, उसके अंदर थोड़ा इसका ये बेनिफिट मिल जाता है OI डाटा का। और उसके बाद 17,300 पे देखिए 41 लाख का पुट राइटर बैठे हैं, और 17,400 पे 37 लाख थे, और 17,300 पे 41 लाख थे दोस्तों। तो ये दोनों लगभग बराबर हैं। 17,200 पे भी 36 लाख के ही हैं, और 36 लाख में हमने देखा आज पुट राइटर थोड़े से घटे हैं। तो यहाँ पे पुट राइटर का थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि विश्वास थोड़ा सा कम हुआ है, भरोसा कम हुआ है कि 17,200 को टूटने की संभावना लग रही होगी उनको, तभी उन्होंने अपने आज ये देखो 7% पोजीशन इसमें कटी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इनको भरोसा नहीं आ रहा। तो 200 की रेंज अभी कल तो मेरे ख्याल नहीं टूटनी चाहिए, सपोर्ट तो है ही है 220 के आसपास मैंने बताई है। अगर ये ब्रेक होती है तो इसके बाद सीधा फिर फर्दर हमारी 17,100 17,000 मतलब मेन हमारी सपोर्ट नीचे 17,000 आती है, वो कल के दिन नहीं आएगी, हो सकता है एक आध दिन और लगा दे। कल 17,200 तक जाने की संभावना हमारी बन रही है। अगर 200 कल 200 दोस्तों कल ही टूट गया, फिर 17,000 मान के चलेंगे, दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग आपने अपना ट्रेड प्लान करना है। और दोस्तों अभी तक आपने अपना अगर ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो आप प्रॉफिट मार्ट का मैंने नीचे लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके आप प्रॉफिट मार्ट में अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं दोस्तों। और जो हमारे लिंक से प्रॉफिट मार्ट में अकाउंट अपना डीमैट खोलेगा तो मैं एक अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है उसमें उसको ऐड कर दूंगा, जिसमें हम इंट्राडे के लेवल भी साथ साथ मैं पोस्ट करता हूँ, तो वो आपको अपनी ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा हमारी तरफ से। और ठीक है दोस्तों, आज के लिए भी इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड में। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।